नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। महाराष्ट्र में त्रिभाषा की पढ़ाई को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने जो आदेश निर्गत किया उसके खिलाफ ठाकरे बंधु ने पुरजोर विरोध किया और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रदेश प्रमुख बिहार से आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ बराबर जो समस्याएं खड़ी की जाती है ठाकरे परिवार के माध्यम से, वो उसका क्या वजह है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले मैं हिंदी जो विवाद आई है महाराष्ट्र में, उस पर हम बात करते हैं। जो ये केंद्र का प्रायोजित कानून थोपा जा रहा था महाराष्ट्र के ऊपर में त्रिभाषीय भाषा को लेकर के, पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो विवाद है क्या। वो विवाद 3 भाषाओं का है, जो प्रथम वर्ग से लेकर के पहले जो होती थी कि 5वें क्लास से आप तृतीय भाषा को ऐच्छिक भाषा मानी जाती थी। आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये भाषा का जो प्रायोजन केंद्र सरकार द्वारा हुआ और उसमें सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लागू करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है, महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, तो इसलिए प्रथम भाषा तो मराठी थी ही, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी मानी जाती थी। अब ये केंद्र सरकार त्रिभाषी जो कानून लाई है और उस पर थोपने का प्रयास किया जा रहा था कि प्रथम वर्ष से ही बच्चों को हिंदी कंपलसरी पढ़ाई जाए। तो ये संभव नहीं लग रहा था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए शिवसेना ने वहाँ प्रथम वर्ष से पढ़ाई न हो, इस चीज़ों का विरोध की। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने अनेकों बार ये कह चुके हैं कि हम हिंदू के विरोधी नहीं हैं, किंतु हिंदू थोपने के विरोधी हम हैं। सर, यह जो त्रिभाषा की बात आप कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसको थोप रही थी, तो यह तो थोपने की बात नहीं हो, तो सभी राज्यों में यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर में ऐसी व्यवस्था की जा रही होगी। अब बिहार में भी हिंदी मातृभाषा है और उसके बावजूद 2 और भाषाओं की बात हो रही होगी, तो बिहार में भी ये बात लागू होगी, तो कल तो लोग बिहार वाले भी इसका विरोध करेंगे कि भाई हम इस तरह से, तब तो भाषा के नाम पर भारत जो अखंड है उसको खंड करने की प्रयास शुरू किए गए हैं ठाकरे परिवार। ये कहना सही नहीं होगा कि भाषा के नाम पर लड़ाई की जा रही है। भाषाओं के नाम पर अखंड नहीं होता है। यही तो भारत की विशेषता थी कि विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृति के लोग मिलकर के भारत को बनाते थे, जिसका एक जिसको बोलते थे कि ये पुष्प गुच्छे के रूप में भारत को देखा जाता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हुए थे। कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई असमिया बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई इस तरह की अनेक भाषाएं भारत में, और विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्म के लोग मिलकर के इस भारत को एक अच्छे देश के रूप में प्रस्तुत किए थे। इसलिए सभी भाषाओं का सम्मान करना अधिकार है। ये भाषाओं की लड़ाई लड़वाने का काम केंद्र सरकार की ये नीति कर रही है। अभी आपने सवाल उठाया कि ये बिहार में होगा। अभी हमारे बिहार के बच्चे 2 भाषाओं में पढ़ते हैं, उनके लिए कंपलसरी है या तो हिंदी या इंग्लिश। और हिंदी, जिसकी मातृभाषा हिंदी है वो ये हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं, जिसकी मातृभाषा उर्दू है वो उर्दू में देते हैं। तो जिसकी मातृभाषा होता है एक ऐच्छिक पेपर और ली जाती है। यदि आपको इस बिहार में कोई तमिल पढ़ना अनिवार्य कर दे, जो प्रथम वर्ष के बच्चे हैं, जो क ख ग घ से जिनकी पढ़ाई शुरुआत होती है, जो हिंदी को ही पढ़ने में उनको इतनी दिक्कतें आती है, आप प्रथम वर्ष से ही कोई तीसरा भाषा उन पर थोपेंगे, तो हम समझते हैं कि इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए। हाँ, पश्चिमी क्लास के बाद बच्चे कुछ मैच्योर्ड होते हैं, वे नई भाषा सीख पाते हैं। यही कारण है कि बिहार में भी हमें तक जहाँ तक जानकारी है कि अंग्रेजी की भी पढ़ाई
5वें वर्ष के बाद से ही होती है, क्योंकि बिहार की मातृभाषा हिंदी है। और हम तो कहते हैं कि बिहार की मातृभाषा हिंदी ही नहीं, मगही है, भोजपुरी है। तो जो बच्चे भोजपुरी में पढ़ते हैं वे पहले हिंदी सीखते हैं, पहले तो वो भोजपुरी बोलना सीखते हैं, बाद में हिंदी सीखते हैं। अब उन पर एक और भाषा आप थोपिएगा तो ये सच नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। सर, अभी तो ये पढ़ाई में हिंदी की बात को लेकर के आपने कहा, वो बात तो ठीक है, समझ में आती है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा भाषाओं का बोझ देना उचित नहीं है। लेकिन आए दिन न्यूज़ चैनलों में, सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि मॉल में, किसी दुकान में मनसे के लोग, यानी कि उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं राज ठाकरे, वो उनके लोग जाते हैं और उनसे बात करते हैं। वो अगर मराठी में बात नहीं करता है, हिंदी में बात करता है, तो लोग उसको मारने पीटने का भी काम करते हैं, उसको काम से हटाने का भी बात करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बिहारियों को वहाँ से एग्ज़ाम देने गया, वहाँ भी उन लोगों को मार पीट करके सेंटर तक जाने नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहें? ये भ्रांति फैलाई गई है ठाकरे सरनेम को जोड़ करके। पहले आपको समझना होगा, राज ठाकरे निश्चित रूप से ठाकरे आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के परिवार से हैं, उद्धव साहेब ठाकरे के चचेरे भाई हैं, किंतु उनकी पार्टी अलग है, शिवसेना अलग है। अब आप दोनों को एक साथ जोड़ करके किसी इशू को, शिवसेना में भी राज ठाकरे थे तो ऐसी बातें उठती रही हैं। जब शिवसेना में भी थे, इन बातों का अनेकों बार सफाई ठाकरे बंधु द्वारा दिया गया है और हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं। आप इसके पहले भी ठाकरे बंधु को निशाना बना करके इतनी भ्रांतियां इस बिहार के लोगों में फैलाई गई है, जिससे लगता है कि बिहार का दुश्मन ठाकरे फैमिली है। ऐसा नहीं है। मैं आपसे पहले की बात बताता हूं। आपको पता है राज ठाकरे पर कितने बिहार में केस हुए हैं? उनकी बातों को गलत ढंग से प्रकाशित करके जो मीडिया बिहार के लोगों को बताती थी, उस पर हमें समझ है कि 1400 से 1500 केस अकेले राज ठाकरे पर बिहार में हुआ। अब सोचिए, तो राज ठाकरे से बिहार की न्यायपालिका भी डरती है क्या? आज तक उन केसों का क्या हुआ? तो जो न्यायपालिका है वो सच को सच बोलती है। राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, जो कुछ बात कहना होता है वो मराठी में बोलते हैं, उनको विषयांतर करके बिहार की मीडिया में प्रस्तुत की जाती है। तो हम कहना, पहली बात तो ये कि हम राज ठाकरे के प्रवक्ता हैं नहीं। अब उनकी गलतियों को हम नहीं बता सकते हैं। अगर वो गलती करते हैं तो सवाल आप हमसे जो पूछ रहे हैं, सर्वप्रथम आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, जिनके इतने बाहुबली चाणक्य गृह मंत्री हैं, जिनके मोदी जी पंत प्रधान हैं, वहाँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश पर अगर इस तरह की बात हो रही है तो वो क्या कर रहे हैं? संभालना उनको है, जवाब देना उनको है। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? कल तक राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो इस तरह की बातें क्यों नहीं आ पाती थी, जबकि पहले भी इस तरह की घटनाएं घटती थी। आपसे तो प्रश्न पूछने का एक कारण ये है कि आप उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना जो है उसके बिहार प्रांत के प्रमुख हैं, तो आप उनके कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं, तो आपसे तो प्रश्न बनता है ना सर। हम शिवसेना के प्रतिनिधि हैं, हम राज ठाकरे के प्रतिनिधि नहीं हैं, स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं। अब आप सवाल ऐसा पूछिए कि जो उद्धव ठाकरे हों या शिवसेना के लोग ने कभी कुछ बात की नहीं। अभी हिंदी वाले में तो, अब हिंदी वाले में उद्धव साहब ने जो जिन चीज़ों का विरोध किया, ये मैंने आपको बता दिया कि ये केंद्र की नीति थी। केंद्र की नीति को उद्धव ठाकरे ने रखा। उन्होंने अनेक बार कहा कि मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, किंतु हिंदी छोटे बच्चों पर अगर थोपा जाएगा ये न्याय संगत नहीं होगा। इसका उद्धव ठाकरे साहब ने विरोध किया। ये कहीं से हिंदी भाषियों के खिलाफ नहीं है या मारने पीटने की बात नहीं है। आप एक उदाहरण बता दीजिए जिसे उद्धव ठाकरे या शिवसेना के लोगों ने कभी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों पर किसी प्रकार का प्रताड़ना किया हो। हाँ, राज ठाकरे करते हैं। राज ठाकरे की एक अलग पार्टी है, हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं। अगर वो गलत करते हैं ये देखना वहाँ की सरकार का काम है। हम मांग करते हैं कि जो सवाल आप हमसे पूछते हैं आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए।
इतने सरकार तोड़ने वाले गृह मंत्री हैं, किसी को सरकार को जबरन गिरा देने वाले बाहुबली गृह मंत्री हैं, मोदी जी हैं, किसी विधायक को खरीद लेने वाले इतने पैसे वाले भारतीय जनता पार्टी में लोग बैठे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के रहते हुए भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। एक सवाल है इनसे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। अभी सोशल मीडिया पर और कुछ बड़े पत्रकारों के माध्यम से उनका नाम जो है कभी कुछ दिन पहले तक इस ईरानी के साथ जुड़ रहा था, अभी मंडी के जो सांसद है उनके साथ जोड़ करके मीडिया में चल रहा है, खास करके सोशल मीडिया पर। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, शिवसेना कभी किसी के निजी चीज़ों से परहेज करती है। हमारे उद्धव साहब ठाकरे ने जी की पार्टी तोड़ी गई। उनके बच्चे उद्धव ठाकरे पर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में अनेकों प्रकार की अफवाहें भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया द्वारा फैलाई गई, किंतु सच सच होता है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि किसी के निजी ज़िंदगी में दखल देना, क्योंकि आदरणीय पंत प्रधान जी ने दूसरे के 50 लाख की गर्लफ्रेंड और तरह तरह की बातें बनाते हैं, किंतु शिवसेना का ये मानना है कि इस तरह की अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना है और न हम बोलते हैं। ये तथ्य निश्चित रूप से अगर सही रूप से आती है तब इस पर कुछ विचार देना उचित होगा, किंतु किसी के निजी जिंदगी में प्रचार करना, दुष्प्रचार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिसने ठाकरे परिवार को बुरी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया, 2 प्रदेश को पुलिस को लड़ाने का काम किया, 2 प्रदेश के जनताओं को एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि किसी के निजी ज़िंदगी में, उद्धव ठाकरे जी की निजी ज़िंदगी में कभी इस तरह की बातें नहीं थी। कभी किसी हीरोइन के सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी हीरोइन के साथ नाम जोड़ करके तरह तरह की बातें अफवाहें उड़ाई गई। ये सब झूठ और अफवाह भारतीय जनता पार्टी का काम है। शिवसेना किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का काम न करती है, न करेगी। अभी आप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रदेश प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा को सुन रहे थे। इनका मानना है कि शिवसेना वहाँ हिंदी भाषी लोगों का विरोध, हिंदी का विरोध नहीं कर रही है। वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नौनिहाल जो बच्चे हैं, उनके ऊपर 3 भाषाओं को थोपने का विरोध कर रहे हैं। जैसे वहाँ का जो मदर लैंग्वेज है मराठी, वो तो वहाँ सीखना है। वहाँ पहले से लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, अब कोई तीसरी भाषा उनके ऊपर थोपा जा रहा है। इसका उन्होंने विरोध किया है और इनका यह भी दावा है कि शिवसेना जो राज ठाकरे से अलग है, शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी रही है, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत पर चलती है, वह शिवसेना बिहारियों को हिंदी बोलने के नाम पर कभी टॉर्चर नहीं की है और बिहारी होने के नाम पर कभी टॉर्चर नहीं की है। हिंदी और आपको और मैं बता दूं, बिहार के बहुत कम लोगों की बात आती है। अभी उद्धव ठाकरे साहब का भी बयान आया है, संजय राउत का भी बयान आया है। ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि शिवसेना हिंदी भाषियों को हिंदी बोलने पर आपत्ति है। आदरणीय संजय राउत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं खुद हिंदी बोलता हूं और आपको मैं बताऊं, दोपहर का सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है वो खुद हिंदी में है। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदी में अखबार चलते हैं, हिंदी में नाटक चलते हैं, नाट्य मंडली है, हिंदी में फिल्म चलते हैं, हिंदी में अखबार चलते हैं, हिंदी की पुस्तकें बोली जाती है, हिंदी बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये भ्रामक प्रचार भाजपा करवाती है। हिंदी भाषी लोगों को कोई शिवसेना प्रताड़ित नहीं बल्कि सम्मान करती है। आप देखे होंगे कभी संजय निरुपम को राज्यसभा भेजने का काम किया था। अभी भी हमारी एक राज्यसभा शिवसेना ने एक उत्तर भारतीय को भेज करके सम्मानित किया है। इसलिए ये भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी कितना भी फैला ले, हिंदी भाषी आज उद्धव साहब ठाकरे के साथ खड़े हैं। तो आपने यह समझने का प्रयास करें, दिग्भ्रमित ना हो
कि शिवसेना ने हिंदी बोलने वाले लोगों को वहाँ टॉर्चर करती है। हाँ, टॉर्चर करने का काम अगर करती भी है कोई पार्टी तो वह मन से है, जो राज ठाकरे की पार्टी है। और अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो दोनों भाई दूरी बना लिए थे, वो राजनीतिक नज़दीकियाँ फिर से बनाई है। और इन लोगों का उद्देश्य है कि जो शिवसेना को कमज़ोर किया गया या जो वहाँ ज़बरदस्ती गुजराती लोगों का कब्जा हो रहा है, इन सबों को लेकर के उनका अपना एक आंदोलन है, अपना एक राय है। इसीलिए आप लोगों से जो बिहारी जो वहाँ रह रहे हैं या जो बिहार में हिंदी भाषी लोग हैं, वो किसी भी भ्रम में न फंसें, अपने आप को भ्रम से बचाए रखें। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। कौशलेंद्र शर्मा, राज्य प्रमुख, शिवसेना बिहार। जुड़े रहें और हर एक मुद्दों पर आप तक खड़ी और सही समाचार पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।